हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है तेरे मेरे सपने। अर्चना और शैली बचपन की सहेलियां थीं। एक साथ खेलना, हंसना, रोना, हर पल उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताया था। बचपन से ही दोनों ने सपने देखे थे कि बड़ी होकर उन्हें बहुत कुछ करना है, दुनिया में कुछ अलग बनकर दिखाना है। अर्चना का सपना था कि वो एक बड़ी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर काम करे, जबकि शैली का सपना था कि वो अपने परिवार के साथ एक सामान्य खुशहाल जिंदगी जिए। उनके सपने अलग थे, लेकिन बचपन की उस निर्दोष दोस्ती में कोई अंतर नहीं था। अर्चना बचपन से ही आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी थी। उसने कभी किसी चीज में हार मानना नहीं सीखा था। हमेशा आगे बढ़ने की चाह, कुछ नया करने का जुनून उसे सबसे अलग बनाता था। पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल रही और इसका श्रेय वो अपनी कड़ी मेहनत को देती थी। वहीं शैली भी पढ़ाई में अच्छी थी, परंतु उसका स्वभाव अर्चना से बिल्कुल अलग था। उसे अपने परिवार से बहुत लगाव था और उसकी खुशी का कारण उसके माता पिता और भाई बहन थे। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों की राहें अलग हो गईं। अर्चना ने बड़े शहर में जाकर एमबीए किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक ऊंचा पद हासिल कर लिया। उसके पास एक शानदार नौकरी थी, अच्छा वेतन था और एक शानदार ऑफिस में काम करने का मौका मिला था। वहीं शैली ने अपने छोटे से शहर में ही रहकर अपने माता पिता के साथ रहना पसंद किया। उसने एक स्थानीय स्कूल में टीचिंग का काम शुरू किया और अपने परिवार को अपना जीवन समर्पित कर दिया। समय के साथ अर्चना का जीवन बहुत व्यस्त हो गया। ऑफिस की जिम्मेदारियां और काम का दबाव उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। वो सुबह ऑफिस जाती, देर रात घर लौटती और कभी कभार तो वीकेंड्स पर भी काम में व्यस्त रहती। अपने सपने को पूरा करने के जुनून में उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलना जुलना लगभग बंद कर दिया था। वहीं शैली का जीवन सादा और शांतिपूर्ण था। उसके पास काम के बाद अपने परिवार के साथ समय बिताने का वक्त था। वो अपनी पुरानी सहेली अर्चना से भी समय निकालकर बात करने की कोशिश करती, लेकिन अक्सर अर्चना की व्यस्तता उसके और शैली के बीच दीवार खड़ी कर देती। शैली को महसूस हुआ कि अर्चना अब पहले जैसी नहीं रही। वो उसे फोन करती, मैसेज करती, लेकिन जवाब हमेशा एक ही मिलता, यार बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। धीरे धीरे शैली ने भी ये मान लिया कि अब अर्चना की जिंदगी में उसके लिए जगह नहीं है, लेकिन उसकी दोस्ती की भावना कभी कम नहीं हुई। वो सोचती थी कि एक दिन अर्चना को उसकी ज़रूरत महसूस होगी और तब वो बिना किसी शिकायत के उसकी दोस्त बनकर खड़ी रहेगी। दूसरी ओर अर्चना को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि उसकी व्यस्तता और बढ़ते रुतबे ने उसकी सबसे करीबी दोस्त शैली से उसे कितना दूर कर दिया है। उसे अपनी सफलता पर गर्व था और इसी गर्व ने उसे कहीं ना कहीं अहंकारी भी बना दिया था। उसे लगता था कि उसने अपनी मेहनत से जो हासिल किया है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। इस सोच ने उसकी सादगी को कहीं पीछे छोड़ दिया और उसकी जगह ले ली थी अहंकार की भावना ने। एक दिन शैली ने अर्चना को फोन करके बताया कि उसके छोटे भाई की शादी है और उसे बहुत खुशी होगी अगर अर्चना भी इस खुशी में शामिल हो। पहले तो अर्चना ने हामी भर दी, लेकिन जैसे ही शादी का दिन करीब आया उसने एक बहाना बनाकर आने से मना कर दिया। शैली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में अर्चना की इस बेरुखी का बोझ बढ़ता जा रहा था। फिर भी शैली ने अर्चना को समझने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद बड़े शहर का जीवन और जिम्मेदारियों ने उसे बदल दिया है। उसने इस बात को कभी अर्चना के सामने नहीं रखा, क्योंकि उसे अपनी दोस्ती और अर्चना की सफलता की बहुत कद्र थी। शैली ने कभी भी अर्चना की सफलता से जलन नहीं की। उसे खुशी होती थी कि उसकी सहेली ने अपने सपने पूरे किए। लेकिन जब अर्चना अपने नए जीवन और रुतबे को लेकर शैली से बात करती तो वो खुद को कहीं ना कहीं छोटा महसूस करती। अर्चना का बात करने का तरीका बदल चुका था। उसमें एक प्रकार का घमंड आ गया था जो शैली को बहुत चुभता था।
उसे लगता था कि उसकी सहेली अब उसे अपने बराबर नहीं समझती। अर्चना की जिंदगी में हर वो चीज थी जो उसे चाहिए थी, पैसा, प्रतिष्ठा और एक शानदार करियर। लेकिन इन सब के बीच उसने अपनी सबसे अनमोल दोस्ती खो दी थी, जिसका उसे एहसास तक नहीं था। उसकी सफलता ने उसकी नज़रों में खुद को सबसे ऊपर कर दिया था, और यही बात धीरे धीरे उसकी दोस्ती को खोखला कर रही थी। शैली का भाई विवेक जब शादी के बंधन में बंधा तो घर में रौनक थी। हर कोई खुश था, पर शैली का दिल कहीं उदास था। उसे बार बार अर्चना की याद आ रही थी। वो सोच रही थी कि अगर अर्चना उसके पास होती तो ये पल और भी खास हो जाते। बचपन से दोनों ने कई बार अपनी अपनी शादी की बातें की थी, और उन बातों में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहने का वादा किया था। लेकिन वक्त और दूरी ने अर्चना को शैली से इतना दूर कर दिया था कि अब वो दोस्ती एक तरफा लगने लगी थी। शादी के बाद शैली ने एक बार फिर कोशिश की। उसने सोचा कि शायद अर्चना अपनी व्यस्तता के कारण उससे दूर हो गई हो। लेकिन अगर वो एक बार जाकर उससे मिल ले तो हो सकता है कि उनका रिश्ता फिर से वही पुरानी मिठास पा ले। उसने अर्चना को फ़ोन किया और उससे मिलने की बात की। अर्चना ने झिझकते हुए कहा, ठीक है, अगले वीकेंड पर आ जाना, पर ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगी, ऑफिस का काम है। ये सुनकर शैली का दिल थोड़ा टूट गया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अगले वीकेंड बड़े शहर पहुंची। शहर की भीड़भाड़ और तेज रफ्तार जिंदगी ने उसे थोड़ा असहज कर दिया था। शैली को एहसास हुआ कि अर्चना का जीवन कितना बदल चुका है। वो उन पुराने दिनों को याद करती रही, जब अर्चना और वो एक साथ छोटे शहर की गलियों में बेफिक्र होकर घूमा करती थी, सपने बुनती थी, और सबसे ज़रूरी बात, एक दूसरे के साथ अपने दिल की हर बात शेयर करती थी। अर्चना के घर पहुंचते ही शैली को धक्का सा लगा। अर्चना के घर की सजावट और उसकी जीवन शैली अब बिल्कुल भिन्न थी। एक बड़ी कोठी, शानदार फर्नीचर और जगह जगह रखे महंगे शोपीस। शैली को लग रहा था जैसे वो किसी होटल में आ गई हो। अर्चना ने उसे देखकर बहुत ही औपचारिक अंदाज में स्वागत किया। शैली को वो अपनापन और गर्मजोशी महसूस नहीं हुई जो उसने सोची थी। बैठने के बाद दोनों ने कुछ औपचारिक बातें की। अर्चना ने अपने ऑफिस के बारे में बातें शुरू की, उसकी नई प्रमोशन, प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स और कई जगहों की यात्राएं। शैली ने उसके हर एक शब्द को सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि अर्चना सिर्फ अपने बारे में बातें कर रही है। वो अपनी दुनिया में इस कदर डूबी हुई थी कि शैली के जीवन और उसके संघर्षों में उसे कोई रुचि नहीं थी। शैली ने बातों के बीच में कहा, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ पा लिया है। मैं तुम पर गर्व करती हूँ अर्चना, लेकिन कभी कभी ये सब सुनकर लगता है कि जैसे हम अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। अर्चना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शैली, ये बड़ा शहर है और यहाँ रहकर लोगों का नज़रिया बदलना ज़रूरी है। और देखो, अगर तुम्हें भी आगे बढ़ना है तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भूलना पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ, सपने देखो और उनके लिए जी जान लगा दो। देखो मुझे, मैंने हर सपना पूरा किया है। ये सुनकर शैली चुप हो गई। उसे एहसास हो रहा था कि अब अर्चना वो लड़की नहीं रही जिसे उसने बचपन में अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था। अर्चना की बातें उसके दिल को ठेस पहुंचा रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसने बस एक हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम सही कहती हो। अर्चना की व्यस्तता और सफलता की बातें सुनते सुनते समय बीत गया। शाम को जब शैली वापस जाने के लिए उठी तो अर्चना ने उसे दरवाजे तक छोड़ा और एक औपचारिक अलविदा कहा। शैली के मन में उम्मीद थी कि शायद अर्चना उसे गले लगाएगी, उसे रोकेगी और बचपन के उन सुनहरे पलों को याद करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शैली जब अपने छोटे शहर वापस आई तो उसका दिल भारी हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी दोस्ती को बचाए या उसे वक्त के साथ बहने दे। उसने अपने परिवार के साथ वक्त बिताया, अपनी नौकरी पर ध्यान दिया और अर्चना को भूलने की कोशिश करने लगी। कुछ महीनों बाद अर्चना के ऑफिस में एक बड़ा इवेंट हुआ। उसे उसकी मेहनत और लगन के लिए एक महत्वपूर्ण अवार्ड मिला। उसने पूरे गर्व के साथ अपने ऑफिस के सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट की। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन जब शैली ने वो तस्वीरें देखी
तो उसके दिल में एक दर्द उठा। उसे महसूस हुआ कि अर्चना ने अब दोस्ती के रिश्ते को भुला दिया है। एक दिन शैली ने अर्चना को फोन किया। बधाई हो अर्चना, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, शैली ने खुशी जताते हुए कहा। अर्चना ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, धन्यवाद शैली, ये सब मेहनत का नतीजा है। वैसे तुम्हारी टीचिंग का क्या हाल है? शैली ने थोड़ी खामोशी के बाद कहा, सब ठीक है, बस वही रोज का रूटीन, बच्चे पढ़ाना, घर संभालना। अर्चना ने बात को जल्दी खत्म करते हुए कहा, ओके शैली, मुझे ऑफिस जाना है, फिर कभी बात करते हैं। उस दिन शैली ने अपने दिल में फैसला किया कि वो अब अर्चना से कोई उम्मीद नहीं रखेगी। वो अपने जीवन में खुश रहेगी और इस सच्चाई को स्वीकार करेगी कि हर रिश्ता वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है। समय बीतता गया और अर्चना और शैली की बातचीत लगभग खत्म हो गई। दोनों के बीच अब सिर्फ औपचारिकता ही रह गई थी। जहां अर्चना अपनी नई उपलब्धियों और बड़े शहर की व्यस्तता में खोई हुई थी, वहीं शैली ने अपनी सादगी भरी जिंदगी में संतोष पाना सीख लिया था। उसे समझ आ गया था कि अब अर्चना से कोई उम्मीद रखना बेकार है। एक दिन शैली के स्कूल में एक समारोह हुआ जिसमें उसके बेहतरीन टीचिंग योगदान के लिए उसे सम्मानित किया गया। वो बहुत खुश थी। उसे महसूस हुआ कि भले ही वो अर्चना जैसी बड़ी सफलता ना पा पाई हो, लेकिन अपने छोटे से जीवन में उसने भी बहुत कुछ हासिल किया है। उसके छात्र उससे प्यार करते हैं, उसके सहकर्मी उसकी इज्जत करते थे और उसके परिवार ने हमेशा उसे सराहा था। उस दिन शैली को गर्व महसूस हुआ कि वो अपनी जगह पर खुश और संतुष्ट है। इसी बीच अर्चना के जीवन में एक नई हलचल होने लगी थी। उसे ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट मिला जो उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस प्रोजेक्ट के लिए उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ी। इस व्यस्तता के बीच उसे अपनी दोस्ती और रिश्तों की कीमत समझ आने लगी। वो कभी कभी शैली को याद करती, उसकी हंसी मजाक और प्यार भरी बातें उसे अतीत में खींच ले जाती। लेकिन अहंकार ने उसे हमेशा रोक लिया। उसे लगता था कि अगर वो पहले शैली से बात करने की कोशिश करेगी तो कहीं वो उसकी सफलता और बड़े शहर की जिंदगी का मजाक न उड़ा दे। इस सोच ने उसे शैली के करीब आने से रोक दिया। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अर्चना के ऑफिस में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उसकी टीम का वो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट असफल हो गया और उसकी गलती के कारण कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना के बाद अर्चना की नौकरी पर खतरे के बादल मंडराने लगे। उसके साथी कर्मचारी जो कभी उसकी तारीफों के पुल बांधते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। उसे अपने ही ऑफिस में अकेलापन महसूस होने लगा। इस संकट के समय अर्चना ने महसूस किया कि उसके पास पैसे, प्रतिष्ठा और बड़ा घर तो है, लेकिन एक सच्चा दोस्त नहीं है जिससे वो अपना दुख बांट सके। उसने अपनी पुरानी दोस्तों से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों में उतनी गहराई नहीं दिखाई जितनी शैली दिखाती थी। शैली के साथ बिताए पुराने पलों ने उसे बेचैन कर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सबसे प्यारी दोस्ती को खो दिया है। अर्चना ने बहुत सोचा और अंततः उसने तय किया कि वो शैली से मिलकर माफ़ी मांगेगी। उसने फोन उठाया और शैली का नंबर डायल किया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसने जैसे ही फोन किया, शैली की आवाज सुनकर उसे एक अजीब सा सुकून मिला। हेलो शैली, अर्चना ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ अर्चना, कैसी हो? शैली की आवाज में अब पहले जैसी खुशी नहीं थी। मैं ठीक हूँ शैली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? अर्चना की आवाज में एक सच्चाई थी जो शैली को महसूस हुई। शैली चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो उस अर्चना से मिलना चाहती थी जो उसकी बचपन की सबसे प्यारी सहेली थी, लेकिन क्या वो अब भी वही अर्चना थी? ठीक है अर्चना, मिलते हैं, शैली ने संक्षिप्त उत्तर दिया। अगले दिन दोनों एक कैफे में मिले। अर्चना पहले पहुंची और शैली का इंतजार करने लगी। वो बार बार घड़ी देख रही थी। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। आखिरकार शैली आई। वो वही शांत और सरल सी दिख रही थी जैसे हमेशा से रही थी। कैसी हो शैली? अर्चना ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक हूँ, तुम बताओ, शैली ने सामान्य स्वर में जवाब दिया। अर्चना ने कुछ देर चुप्पी के बाद कहा, मुझे माफ़ कर दो शैली, मैंने तुम्हारी दोस्ती की
कद्र नहीं की। मुझे लगा था कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जब असली मुश्किलें आईं तब मुझे एहसास हुआ कि असली दौलत रिश्ते हैं और मैंने उन रिश्तों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। शैली ने गहरी सांस ली और कहा, अर्चना, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन हम दोनों की जिंदगी अब अलग अलग रास्तों पर है। मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी, लेकिन शायद अब हम पहले जैसे नहीं हो सकते। अर्चना की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा था कि शैली उसे माफ कर देगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शैली की बातों ने उसे उसकी गलती का गहरा एहसास दिला दिया। शैली ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, अर्चना, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमने भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन दोस्ती का मतलब माफ करना भी होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस एक फ़ोन कॉल की दूरी पर। लेकिन हाँ, शायद अब हमारे रिश्ते पहले जैसे नहीं हो सकते। अर्चना ने सिर झुकाया और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने बहुत कुछ खो दिया है शैली, और तुम्हारी दोस्ती मेरी सबसे बड़ी हार है। शैली ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, कुछ हार हमें सिखाती हैं कि जिंदगी में असली जीत क्या है, और तुम्हारी सीख तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। वो जानते थे कि अब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन वो सच्चाई और समझदारी पर टिका रहेगा। अर्चना ने शैली से दूर जाकर बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन शायद अब वो खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर समझ सकेगी। अर्चना और शैली के बीच उस मुलाकात के बाद सब कुछ बदल गया था। अर्चना को ये एहसास हो गया कि असली रिश्ते पैसे, प्रतिष्ठा और बड़े पद से नहीं, बल्कि सच्चे अपनेपन और समझदारी से बनते हैं। उसने अपने व्यवहार और सोच को सुधारने का फैसला किया। वो अब अपनी जिंदगी के बारे में नए दृष्टिकोण से सोचने लगी थी, पर कहीं ना कहीं उसके मन में ये टीस बनी रही कि उसने अपनी सबसे प्यारी दोस्ती को अपने अहंकार की वजह से तोड़ दिया। अब अर्चना ने अपने जीवन को नए तरीके से जीने की कोशिश शुरू कर दी। वो अपने ऑफिस में पहले जितना वक्त नहीं लगाती थी और बाकी समय खुद को और अपने पुराने रिश्तों को समझने में बिताने लगी। उसने अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू किया और अपने बाकी पुराने दोस्तों से भी संपर्क करना शुरू किया। इस बीच शैली अपने छोटे शहर की शांत और संतुष्ट जिंदगी में खुश थी। उसने अर्चना को माफ तो कर दिया था, लेकिन दोनों के बीच वो पहले जैसा संबंध नहीं था। अर्चना अब भी उससे फ़ोन पर बात करती, लेकिन हर बार दोनों के बीच एक अजीब सा मौन छा जाता। वो मौन उन सारे शब्दों को बयां करता था जो कभी उनके बीच हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी जगह केवल दूरी ने ले ली थी। एक दिन अर्चना ने अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया और उन्होंने तय किया कि वो अपने छोटे से शहर की सुकून भरी जगह पर जाएंगे। ये वही शहर था जहां अर्चना और शैली का बचपन बीता था। अर्चना ने सोचा कि शायद ये मौका उन्हें उनकी पुरानी दोस्ती को फिर से जीने का मौका दे सकता है। शहर में पहुंचते ही अर्चना को अपना पुराना घर और वहां की गलियां बहुत याद आईं। वो हर गली से गुजरते हुए अपने बचपन के दिनों को याद कर रही थी। उसे वो दिन याद आए जब वो और शैली साथ में साइकिल चलाया करती थी। दोनों एक दूसरे के घर खाना खाने जाती थी और देर तक छत पर बैठकर अपने सपनों की बातें करती थी। अर्चना ने शैली को फ़ोन किया। शैली, मैं अपने पुराने शहर आई हूँ, सोच रही हूँ तुमसे मिलूं। अगर तुम्हारा मन हो तो मिलना चाहोगी? शैली ने कुछ पलों के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मिलते हैं। अगले दिन दोनों अपने पुराने घरों के पास एक छोटे से पार्क में मिले। ये वही पार्क था जहाँ दोनों बचपन में खेला करती थी। वहाँ की हर चीज़ वैसी थी, पुराने झूले, पेड़ पौधे और छोटी सी झील। शैली ने आते ही कहा, यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ वहीं का वही है, बस हम दोनों बदल गए हैं। अर्चना ने उसकी बात पर सहमति जताई और कहा, हाँ, शायद हम दोनों ही बदल गए हैं। मैंने बहुत कुछ खो दिया है शैली, तुम्हारे जैसी दोस्त और ये सादगी। पता नहीं कब अपने सपनों की दौड़ में मैंने अपनी सबसे बड़ी जीत खो दी। शैली ने शांत स्वर में कहा, अर्चना, जिंदगी बदलती रहती है। सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें पाने की होड़ में खुद को और अपने रिश्तों को भूल जाना गलत है।
मैंने हमेशा तुमसे यही कहना चाहा था कि दोस्ती का मतलब हर सुख दुख में साथ होना होता है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। अर्चना की आंखों में आंसू थे। उसे ये समझ आ रहा था कि उसने सपनों के पीछे भागते भागते अपनी दोस्ती को भुला दिया था। उसने शैली का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि इस बार मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं करूँगी। शैली ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्चना, दोस्ती में कोई नई या पुरानी शुरुआत नहीं होती। हम हमेशा से दोस्त थे, बस बीच में परिस्थितियां बदल गई थी। लेकिन हाँ, हम फिर से वो पल जी सकते हैं। हम फिर से हंस सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, हम फिर से एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। उस दिन अर्चना और शैली ने बहुत बातें की। उन्होंने अपने बचपन के किस्से, कॉलेज के दिन और सपनों की बात साझा की। अर्चना ने शैली को अपने ऑफिस के संघर्ष और अपनी सफलता के पीछे की कहानियां भी बताईं, और शैली ने भी उसे अपने स्कूल के बच्चों और उनके प्यारे प्यारे किस्से सुनाए। दोनों ने उस छोटे से पार्क में घंटों बिताए। अर्चना को उस दिन ये समझ आया कि जिंदगी की असली खुशी बड़े सपनों को पाने में नहीं, बल्कि उन सपनों को अपनों के साथ साझा करने में है। उसने अपने अहंकार को पीछे छोड़ दिया था और एक नई समझदार अर्चना बन गई थी। उसे ये एहसास हो गया था कि दोस्ती में सिर्फ प्यार और अपनापन ही नहीं, बल्कि समझदारी और सहनशीलता भी ज़रूरी होती है। शाम को जब दोनों एक दूसरे से विदा ले रहे थे, तो अर्चना ने कहा, शैली, तुम हमेशा मेरी सबसे खास दोस्त रहोगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, और इस बार मैं वादा करती हूँ कि अपने सपनों को पाने के साथ साथ तुम्हारी दोस्ती को भी संजो कर रखूंगी। शैली ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अर्चना। बस तुम्हें कभी कभी अपनी दुनिया से बाहर निकलकर मुझे भी याद करना होगा। अर्चना ने गहरी सांस ली और उस सच्चाई को समझा। उसने ये ठान लिया कि अब वो अपनी जिंदगी में बैलेंस बनाकर रखेगी, अपने सपनों को जीते हुए अपनी दोस्ती और रिश्तों को भी पूरी तरह निभाएगी। दोनों ने उस दिन एक नई दोस्ती की शुरुआत की, जो शायद पहले जैसी नहीं थी, लेकिन अब उसमें ज़्यादा समझदारी, अपनापन और प्यार था। अर्चना ने अपनी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू कर दिया था। उसने अब अपने काम और रिश्तों में संतुलन बना लिया था। वो शैली से समय समय पर बात करने लगी थी, अपने ऑफिस की आपाधापी से थोड़ा वक्त निकालकर अपनी दोस्ती को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने लगे थे, लेकिन अब भी एक अदृश्य दूरी उनके बीच बनी हुई थी। शायद पहले जैसा अनकहा अपनापन अभी पूरी तरह लौट नहीं पाया था। इस बीच अर्चना की ऑफिस में समस्याएं और बढ़ने लगीं। कंपनी में नए लोग आ गए थे जो उसकी जगह लेना चाहते थे। अर्चना को अपनी नौकरी बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, और इसी कारण उसका ध्यान फिर से अपने ऑफिस के काम में अधिक लगने लगा। वो कोशिश तो कर रही थी कि अपने पुराने दोस्तों से संपर्क बनाए रखे, पर ऑफिस के दबाव ने उसे घेर लिया था। शैली ने अर्चना के इस बदले हुए व्यवहार को महसूस किया, लेकिन वो इस बार धैर्य के साथ अपने कदम पीछे नहीं खींचना चाहती थी। उसे पता था कि अर्चना फिर से अपने सपनों के पीछे भागने में खो सकती है। एक दिन शैली ने फ़ोन पर कहा, अर्चना, क्या हम मिल सकते हैं? तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी हैं। शैली, इस वीक बहुत काम है, शायद अगले वीकेंड पर मिल सकूं। क्या ये ठीक रहेगा? अर्चना ने थोड़े व्यस्त लहजे में जवाब दिया। शैली ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, पर इस बार मुझे वादा चाहिए कि तुम अपना प्लान फिर से कैंसिल नहीं करोगी। अर्चना ने अनमने मन से हामी भर दी, लेकिन उसके दिल में हल्की सी चिंता थी। क्या वो सच में अब भी अपनी दोस्ती को संभाल सकती है? क्या वो शैली को अपने जीवन का वो स्थान दे पाएगी जो उसने वादा किया था? अगले हफ्ते अर्चना और शैली एक छोटे से कॉफ़ी शॉप में मिले। शैली ने अपनी मुस्कान के साथ अर्चना का स्वागत किया, लेकिन अर्चना की आंखों में तनाव और थकान झलक रहा था। उन्होंने औपचारिक बातें की। कॉफ़ी पीते हुए अर्चना ने ऑफिस की परेशानियों का जिक्र किया। वो अपने नए प्रोजेक्ट, अपनी पदवी के दबाव और सहकर्मियों के बीच हो रही प्रतिस्पर्धा के बारे में बात बताती रही। शैली ने चुपचाप उसकी बातें सुनी और धीरे धीरे महसूस किया कि अर्चना अब भी अपने जीवन को
उसी दौड़ में फंसा रही है जहां केवल उसकी सफलता और सपने अहमियत रखते हैं। अर्चना, क्या तुम्हें कभी लगता है कि तुम अपने सपनों के पीछे भागते भागते अपने सुकून और खुशी को खो रही हो? शैली ने सीधे सवाल किया। अर्चना चौंकी। उसे समझ नहीं आया कि शैली उससे इस तरह की बातें क्यों कर रही है। तुम क्या कहना चाहती हो शैली? क्या मुझे अपने करियर को लेकर गंभीर नहीं होना चाहिए? यही मेरे सपने थे जो मैंने इतने साल मेहनत करके पूरे किए हैं। अब मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? मुझे पता है अर्चना कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े और महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कभी कभी हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम किस कीमत पर अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। अगर तुम अपने रिश्तों और खुद की खुशियों को ही खो दोगी, तो क्या ये सपने सच में तुम्हें सुकून देंगे? शैली ने धीरे से कहा। अर्चना कुछ पल के लिए खामोश हो गई। उसे समझ आ रहा था कि शैली की बातों में सच्चाई है। उसने अपनी जिंदगी में इतनी भागदौड़ की थी कि खुद के लिए और अपने करीबी रिश्तों के लिए वक्त निकालना लगभग भूल गई थी। शैली ने उसकी खामोशी का फायदा उठाते हुए कहा, तुम्हें याद है बचपन में जब हम खेलते थे, तब हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती थी। सपने तब भी हमारे थे, लेकिन उन्हें पाने की दौड़ नहीं थी। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी को बस एक दौड़ बनाकर रखो। अर्चना ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि वो फिर से वही गलती कर रही है जो उसने पहले की थी। उसने शैली से वादा किया कि वो अपने रिश्तों को कभी खोने नहीं देगी, लेकिन फिर से ऑफिस के काम और जिम्मेदारियों ने उसे पुराने रास्ते पर धकेल दिया था। तुम्हें क्या लगता है शैली, क्या मैं अपनी जिंदगी को बदल सकती हूँ? अर्चना ने अपनी आंखों में सवाल लेकर पूछा। शैली ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई बदल सकता है अर्चना, बस हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना पड़ता है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारा सुकून और खुशियाँ। अगर तुम अपने सपनों और रिश्तों में संतुलन बना सको, तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत सुंदर हो सकती है। उस दिन दोनों ने बहुत देर तक बातें की। अर्चना ने महसूस किया कि उसे अब भी शैली की ज़रूरत है और ये दोस्ती अब भी उसकी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ है। उसने अपने ऑफिस की समस्याओं और अपने सपनों को भी शैली के साथ साझा किया और शैली ने उसे सकारात्मकता और धैर्य के साथ उन सभी परेशानियों से निपटने की सलाह दी। अर्चना ने अपने जीवन को फिर से सुधारने का फैसला किया। उसने ऑफिस में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त देना कम कर दिया और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताने लगी। शैली भी उसे बार बार याद दिलाती रही कि जिंदगी सिर्फ सपनों को पाने की दौड़ नहीं है, बल्कि उन सपनों को अपनों के साथ जीने की खूबसूरती भी है। उस दिन के बाद अर्चना ने शैली से कभी दूरी नहीं बनाई। उसने अपने अहंकार और ऊंचाई से उतरकर जिंदगी को एक नए नज़र से देखना शुरू किया। अब वो जानती थी कि सपनों का पीछा करना गलत नहीं है, लेकिन अगर उन सपनों को पूरा करने की होड़ में हम अपने करीबी रिश्तों को खो दें, तो वो जीत किसी काम की नहीं। अर्चना का जीवन अब एक नए मोड़ पर था। उसने शैली से बात करने के बाद अपने दृष्टिकोण को बदला। अर्चना ने अब अपनी ऑफिस की व्यस्तता में खुद को इतना नहीं उलझाया। वो अपने परिवार, खासकर अपने माता पिता और भाई बहन के साथ समय बिताने लगी। जहाँ पहले वो केवल अपने करियर और सपनों के बारे में सोचती थी, अब उसे ये भी समझ में आने लगा था कि परिवार के साथ बिताए कुछ पल जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ शैली ने भी अर्चना के जीवन में एक सकारात्मक भूमिका निभाई। वो बार बार उसे इस बात की याद दिलाती कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। शैली अपने छोटे शहर के जीवन में खुश थी। उसकी जिंदगी में शायद उतनी बड़ी सफलताएं और दौलत नहीं थी जितनी अर्चना के पास थी, लेकिन उसके पास जो था वो शायद उससे भी ज्यादा अनमोल था। सुकून, शांति और अपने करीबी रिश्तों से जुड़ाव। शैली ने हमेशा अपने जीवन को सहजता और सरलता से जिया और यही बात अर्चना के लिए एक प्रेरणा बनी। एक दिन अर्चना ने शैली को अपने शहर बुलाया। उसने कहा, शैली, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस नए जीवन का हिस्सा बनो। तुमने मुझे फिर से सही रास्ता दिखाया है। तुम्हारे बिना मैं शायद अपने ही बनाए अंधकार में भटक जाती। शैली ने पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अपनी सहेली की खुशी के लिए हाँ कह दिया।
वो अर्चना से मिलने शहर गई। जब वो अर्चना के ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि अर्चना की जिंदगी पहले के मुकाबले बहुत बदल गई थी। अर्चना अब वो नहीं रही थी जो केवल अपने करियर और ऊंचे ओहदे के बारे में सोचती थी। अर्चना ने शैली को अपने ऑफिस का हर कोना दिखाया। उसने उसे अपने सहकर्मियों से मिलवाया, अपने काम के बारे में बताया और अपने नए लक्ष्य भी साझा किए। लेकिन इस बार उसकी बातों में पहले जैसा घमंड और आत्ममुग्धता नहीं थी। उसमें अब एक नई विनम्रता थी जो शैली को भी साफ महसूस हुई। शाम को दोनों ने एक पार्क में बैठकर बातें की। अर्चना ने कहा, तुम्हें पता है शैली, पहले मुझे लगता था कि सफलता का मतलब है अपने सपनों को पूरा करना, बड़ा बनना और दुनिया को दिखाना कि मैंने क्या हासिल किया है। लेकिन अब मुझे ये समझ आ गया है कि असली सफलता तब होती है जब हमारे साथ हमारे अपने खड़े हों, जब हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांट सकें। मेरे पास पैसा और रुतबा था, लेकिन शायद वो सच्ची खुशी नहीं थी। शैली ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात तुमने खुद से समझी, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब बहुत महत्वपूर्ण है। बस तुम्हें उसे सही तरीके से संभालने की ज़रूरत है। और अब तुम समझ चुकी हो कि सपनों का पीछा करते हुए रिश्तों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। अर्चना ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तुम सही कहती हो। इस नए आत्मचिंतन के साथ अर्चना और शैली ने फिर से अपने रिश्ते को नई दिशा दी। दोनों ने इस बात को समझा कि जिंदगी में हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है और अगर हम अपने रिश्तों को सहेजते और संजोते हैं तो हमारे सपने भी एक नई चमक के साथ पूरे होते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।